जय हिंद दोस्तों, मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। 2021 का जो सहायक समीक्षा अधिकारी का जो प्रश्न है वो हम लोग अपने पहले दूसरे लेक्चर में देख चुके हैं। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है थर्ड लेक्चर जिसमें हम 2016 के सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो उत्तर है मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी उत्तर है आपका। इसमें जो अन्य प्रश्न मेरे इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कि बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर ये जो बॉक्सेस हैं इसमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो जो पर्पज़ है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वही चीज़ें फिर से रिपीट की हुई हैं। तो आपकी चीज़ें आसान बनाने के लिए मैंने पहले से मार्क कर रखा है। आप बुक लेकर बैठे और अपने साथ साथ में इन चीज़ों को मार्क करते चलें। जो मैंने मार्क किया है उसको भी पढ़ लें तो आपका काम क्या है, चल जाएगा। देखिए, ये जो मुबारक खिलजी था, इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत जो है बहुत पसंद थी, और इसीलिए कभी कभी ये अपने दरबार में स्त्री के वस्त्र पहनकर जाया करता था। जो मुबारक खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया जो बाजार नियंत्रण प्रथा थी उसको इसने क्या किया, समाप्त कर दिया। आइए आगे देखते हैं। इसमें बहुत कुछ सोचने करने के लिए है नहीं, सीधे सीधे आप डेट याद कर लें। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565। देखिए, इस समीक्षा अधिकारी के जो एग्ज़ाम में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के डेट्स, खास करके युद्ध के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाबर अकबर के, मुगल काल के जो पीरियड हैं खास करके, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट्स कुल मिला जुला के इंपॉर्टेंट है, आप इन पे ध्यान रखें अपना। नेक्स्ट जो है, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द राजपूत आर्मी बिसाइड महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? तो उत्तर है इसका हकीम सूर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम सूर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। किनके कब हुआ था? 1576 में। नेक्स्ट, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो इसका उत्तर है महाभारत। उत्तर क्या है? महाभारत। महाभारत का जो अनुवाद था किसने किसने मिलकर किया था? बदायूनी, नकीब खां और फैजी के सम्मिलित प्रयासों से हुआ था। तो ये तीनों के नाम आप याद रखें, ठीक। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या क्या थे? देखिए, इनकी जो नेवल पावर थी ना, फ्रांसीसियों की बहुत ज़्यादा क्या थी, स्ट्रांग थी। नेवल सुपीरियरिटी थी इनको। ये जो युद्ध हुआ था ना टर्की से इनका, ठीक, सॉरी, ऑस्ट्रिया से उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था, उस समय इनकी नौसेना शक्ति का काफ़ी जो है नुकसान हुआ था। और पहला क्या है, गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के बंगाल विजय से अपार धन, और यानी कि जो अंग्रेज थे उनकी तरफ से ये पॉजिटिव था और ये इनकी तरफ से नेगेटिव, इनकी कमज़ोरी थी और ये जो है यहाँ से शक्ति हासिल कर रहे थे। दोनों मिला जुला करके इनकी हार का कारण बना। नेक्स्ट, फिर से विद्रोह, डेट, रंपा 1979-80, पबना 1873 से 76, बंगाल नील विद्रोह 59 से 60 और जयंतिया 1860 से 63। जयंतिया विद्रोह जो है वो 1860 से लेकर के 1863 तक चला। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इस्टेब्लिश की थी। बाल गंगाधर तिलक, अब ये बॉक्सेस में क्या इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पढ़ना चाहिए,
वो है इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। तिलक के ही प्रयासों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी और फर्ग्यून्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। इन्होंने कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। कौन कौन से? केसरी और मराठा। गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। ठीक। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव जो स्टार्ट हुई उसके पीछे इन्हीं का सहयोग था, इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट फिर से ये जो है मिलान करने के लिए आया है इंडियन एसोसिएशंस। ये जो एसोसिएशंस थे, सभाएं थी, इनकी स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू। इनको रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, आपको रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट फिर से यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरेजियो, बहिष्कृत हितकारी सभा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान। ठीक। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको रटना ही रटना पड़ेगा। और इसीलिए इस परीक्षा का जो नेचर है ना, वो जो पीसीएस की जो परीक्षा होती है ना, प्रॉपर पीसीएस की जो परीक्षा होती है उससे कठिन माना जाता है समीक्षा अधिकारी, क्योंकि उसमें थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इसमें सीधे रटे रटाए डेट्स आएंगे, फैक्ट्स आएंगे, किताब किसने लिखी, विद्रोह का लीडर कौन था, कब हुआ, सीधे सीधे फैक्ट्स आते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाता है, इसको ज़्यादा टफ माना जाता है। जो रटने में थोड़े से अच्छे हैं उनके लिए एग्ज़ाम आसान है। कंपाइलर ऑफ इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? डब्ल्यू हंटर, विलियम विल्सन हंटर। इसमें जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो यहाँ पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो खबर है आपके लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है वो है इनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया था। कब? 1882 से 1882-83 में। कब किया गया था? 1882-83 में। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप खुद ही देख लें कि कथन क्या क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और यह अहिंसक नहीं था, क्योंकि इसमें कई स्टेशनों पर आगजनी की गई थी, हड़ताल किए गए थे। ठीक। आंदोलन की शुरुआत होते ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जो ये कांग्रेस थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ठीक। अब आप खुद ही मार लीजिए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है। नेक्स्ट वंस अगेन डेट अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, सीआर फार्मूला 1944, वेवेल योजना 1945, वेवेल योजना 1945 में। नेक्स्ट ये कथन है, ठीक ना, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। यह किसका स्टेटमेंट था? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये तो मतलब टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है ये, इस तरह का स्टेटमेंट वाला। कितना स्टेटमेंट दिया है लोगों ने, 2-4-10 छोड़ के किसी को नहीं याद रहते हैं। ठीक। ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्हीं के प्रयासों से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया था। कब? 1856 में। नेक्स्ट है फिर से डेट बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, क्लाइव का पुनः आगमन हुआ 1765 में, फिर उसका इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, वॉरेन हेस्टिंग का भारत में गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। ये भी आपको रटना ही पड़ेगा, बहुत कर सकते हैं तो इसके पीछे की कहानी आप समझ सकते हैं। कहानी समझने के लिए आपको फिर से वो फाउंडेशन क्लासेस देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब इतना आपको माना जाता है कि एटलीस्ट आपने एक बार तो बुक पढ़ा होगा, और एक बार भी बुक पढ़ा होगा तो इनके पीछे की जो कहानी है वो आपको याद होगी। जैसे बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, किसके किसके मध्य हुआ था, इसको क्यों कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इसने ये तय कर दिया था कि भारत पर शासन कौन करेगा।
सॉरी, ये तय कर दिया था कि कौन नहीं शासन करेगा। ठीक, ये तय नहीं कर पाया था कि कौन शासन करेगा, लेकिन आगे भारतीय तो शासन नहीं कर रहे हैं। ये किसके बारे में कहा जाता है? बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1764 के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग का भारत में गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 में। फिर से वंस अगेन डेट, इलाहाबाद की संधि 1765, एक्स ला चैपल की संधि 1748, लॉ बुरनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया 1746 में, और डुप्ले की पदच्युति, डुप्ले को पद से हटाया गया उसके 1754 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट, किसने, मतलब कौन किससे संबंधित था? पूछ रहा है इसमें से सही कौन सा है, इसमें से सही कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ये टफेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में अचानक आ जाएंगे तो इनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जिसके लीडर थे एल्बर्ट मेयर। इसके लीडर कौन थे? एल्बर्ट मेयर। नेक्स्ट है फिर से मिलाने के लिए वंस अगेन डेट। आइए देखते हैं क्या कौन सा गलत है इसमें। इसमें गलत है प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन एक्ट, जो कि 1907 में लाया गया था। ठीक, राजद्रोही सभाओं को रोकने की अधिनियम, ये कब लाया गया था? 1907 में। ठीक, बाकी सब सही है। अब आप इनको याद कर लें, क्योंकि आगे से अगर ये प्रश्न में कभी रिपीट हो तो ये कम से कम रिपीटेड वाले ना गलत हों आपके। नेक्स्ट, हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा जो कोस्ट है, ठीक ना, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। नंबर 2 पर स्थान आता है किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक, नेक्स्ट, प्रोवाइड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कोल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कोल कौन सा वो सिस्टम प्रोवाइड करता है? गोंडवाना। धारवाड़ में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जारवा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? जारवा ट्राइब अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन कौन से? ओंज, शोम्पेन, जारवा और सेंटिलीज। चौथा जो है वो सेंटिलीज। ये चारों पाए जाते हैं, इनमें से बदल बदल करके देता रहता है। ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एक तरह से यूपीएससी की बात बता रहा हूं। नेक्स्ट, कहाँ से हो करके जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से नहीं गुजरती है? पूछ रहा है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो जो 8 राज्य हैं उनका कोड है मित्र पर गमछा झार। ठीक ना, इस कोड को याद करके आप पूरा याद कर सकते हैं। जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर है तो प से पश्चिम बंगाल, ठीक, र से राजस्थान, मित्र पर गमछा तो ग से क्या हो जाएगा आपका? गुजरात, म से मध्य प्रदेश और झार से छत्तीसगढ़। झार से झारखंड। ठीक, मित्र पर गमछा झाड़ तो गमछा 6 में छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये 8 हैं। नेक्स्ट, चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक, घोड़े की नाल के समान मुख्य कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट है कमाऊ हिमालय। नेक्स्ट कौन सा? कमाऊ हिमालय। तो देखिए कौन कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय, कमाऊ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो इसका एक कोड है जो मैंने बनाया था, पुकना SSKTD। ठीक, इससे आप याद रख सकते हैं। PU से पंजाब हिमालय, कमाऊ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और ऐसे याद कर लें। फिर यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। SSKTD। तो जो सिंधु सतलज के बीच में ये है, सतलज काली के बीच में ये है,
काली तीस्ता के बीच में ये है नेपाल हिमालय, और जो असम हिमालय है वो किसके किसके, इन दोनों के, ठीक ना। पुगना SS KTD, ये तीस्ता हो गया, ये दिहांग, ये इन दो नदियों के बीच में है, ठीक। नेक्स्ट, ऐसे ही कोड बना बना करके ही याद कर लेता हूँ जो टफ चीज़ें होती हैं, तो आपको भी मैंने दे दिया, आप भी याद कर लें। क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, वो नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, 2 बार ऐसे कट करती है, वो माही नदी है। कहाँ पे, MP में, MP में है, ठीक ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ये निकलती है, ठीक। और यह नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में। आप इसको ध्यान रखें, कभी कभी ऐसे देता है निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक। तो वहाँ पे छांटने के मिलाने के काम में आता है। नेक्स्ट, मॉनसून ओरिजिनेट्स बाई, मॉनसून जो है उसका ओरिजिनेशन कह रहा है कि किस हवा से होता है, तो उस हवा का नाम है दक्षिण पश्चिम। ये देखिए ऐसे इंडिया का ये मैप है, तो दक्षिण दिशा ये हो गई और ये पश्चिम हो गया, ये पूरब। तो दक्षिण पश्चिम से जो हवा निकल यहाँ आती है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम पवन, और इसी से मॉनसून एंटर करता है इंडिया में, ठीक ना। कब, जून जुलाई के आसपास, ठीक। और इस जिस दिशा से जो हवा प्रवेश करती है उसको वही नाम दे दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज़ के लिए है, फिशेस के लिए है, मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन, ठीक। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, ठीक। और जो हरित क्रांति है वो किसके लिए है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए, ठीक। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना, ये किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर कहाँ पर है, कश्मीर में है। कहाँ पर है, कश्मीर में है, ठीक। अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें डैम दिए हुए हैं, रिहन डैम, हीराकुंड, तुंगाभद्रा और मैथन डैम। मैथन डैम पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है, ठीक। तो ये रिहंद बांध का निर्माण सोन नदी की सहायक रिहंद पर हुआ है, ये सही है, ठीक। हीराकुंड का उड़ीसा में महानदी पर हुआ है, ये भी सही है। तुंगाभद्रा का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में है ये, ठीक। किसके किसके बीच में है, तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच एक सहायक उपक्रम है, तुंगाभद्रा प्रोजेक्ट, ये भी सही है। और चौथा, मैथन डैम, ये जो है किस पर है, बराकर नदी पर, जो कि दामोदर की, यानी चारों सही है, 1 2 3 4, इसमें 3 नहीं दिया, इधर दिया हुआ है 3, ये सही है, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फर्स्ट सिंथेटिक रबर प्लांट ऑफ द कंट्री वॉज सेटअप, तो पानीपत में। पानीपत कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक। बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया, जामनगर में है। जामनगर में, ये रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है। जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि उल्टा, कि ये पूछ रहा है कि कौन सा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुरुम हिसानी लौह अयस्क के लिए, तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, यह कोयले के लिए, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, जावर जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये लेयर पूछ रहा है एटमॉस्फेयर का कि कौन सा सबसे नीचे है, जिसमें सबसे एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सा जो है वो सबसे नीचे है, तो इसका कोड होता है टी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, TSOIE, TSOIE। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि कौन सा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र जो है वो किस देश में है, तो करागांडा कजाकिस्तान में, क्रिवोइराग यूक्रेन में, नॉर्मेंडी फ्रांस में, और पेरिनीज ये भी फ्रांस में है। कहाँ पे है, ये भी फ्रांस में है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो ये रूर इंडस्ट्रियल रीजन है, ये कहाँ पे है, जर्मनी में है, ठीक। ये इंडस्ट्रियल रीजन ये काट दें, ठीक, ये बस याद रखें। लॉरेन कहाँ पे है, लॉरेन फ्रांस में है, ठीक। ब्रिस्टल यूके में है, ब्रिस्टल कहाँ है, यूके में है। और सैक्सोनी ये कहाँ पे है, जर्मनी में है, यूके में नहीं है, जर्मनी में है, ये आप याद रखें।
निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पश्चिम तट पर नहीं स्थित है? तो ये जिसको मैप याद होगा वो आराम से कर लिया होगा। बोत्सवाना कहाँ पे है? दक्षिण भाग में स्थित है। जनसंख्या और नगरीकरण जो है हम लोग सीधे एक वीडियो में देख लेंगे एक साथ, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। पूछ रहा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद जो है वो उसको समाप्त किया गया था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जो है प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में लगा दिया गया था, और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये दो इंपॉर्टेंट मैसेज हैं इसमें। नेक्स्ट पूछ रहा है मिलान करने के लिए, सिटीजनशिप भाग 2 सही है। यूनियन टेरिटरीज भाग 7 नहीं, भाग 7 में नहीं है। यूनियन टेरिटरी भाग 7 में नहीं। म्यूनिसिपैलिटी 9 का, ये भी सही है। इलेक्शन कमीशन 15, ये भी सही है। तो किसमें? भाग 8 में है। किसमें है? भाग 7 को तो वैसे ही हटा दिया गया है, ठीक। भाग 7 को हटा दिया गया है। और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें है? भाग 8 में। नेक्स्ट फिर से मिलान करने के लिए आर्टिकल, बहुत फैक्चुअल होता है ये एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स पे आपका विशेष फोकस हो, कॉन्सेप्ट से कुछ बहुत लेना देना इनका नहीं होता। इसमें बहुत कम 2-4 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 सही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22 में है। 23 में क्या है? बलात्श्रम है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 में, ठीक। नेक्स्ट राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, सही है। दूसरा, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश देते हैं, दोनों सही है, ठीक। और एक दूसरे को मतलब वो व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इस्टेब्लिश्ड बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सही है। लेमनस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, नहीं, लेमनस्टर नहीं थे। कौन था? एलिजा इम्पे थे फर्स्ट चीफ जस्टिस। नेक्स्ट, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड इन, किसमें? कौन से कोर्ट में एक्टिंग जजेस अपॉइंट होते हैं? तो वो है हाई कोर्ट। किसमें? हाई कोर्ट। कौन नियुक्ति करता है इनकी? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ठीक। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 2 वर्षों के लिए, मैक्सिमम 2 वर्षों के लिए कर सकते हैं। और ये अपने कितने मैक्सिमम एज तक वो रह सकते हैं? 62। कितने? 62। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में की गई थी। नेक्स्ट, ये दे दिया अनुसूची। देखिए पूरे भाग और अनुसूची का पूरा दोनों का अलग अलग लिस्ट बना करके कम से कम 10-10 बार पढ़ जाएं आप, ठीक, तब वो सही होगा। 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित आते हैं इस एग्जाम में। 7वीं अनुसूची संघ राज्य और समवर्ती सूचियां, ठीक। ये अनुसूची है, भाग नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। 8वीं में भाषाएं, 9वीं में भूमि सुधार, लेकिन यहाँ कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण कर दिया है। अगर ये नहीं भी आता है तो बाकी इन तीनों से 10 से दल बदल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज भाग 9 सही है। म्यूनिसिपैलिटी 9A सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 9B सही है। ट्रिब्यूनल्स भाग 10 नहीं, 14 क में है ये। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। आइए अर्थव्यवस्था देखते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन बॉन्ड इज नॉट ट्रू, कौन सा नहीं सही है? ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज ओनली फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, सही है। ग्रीन बॉन्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2007 बाई यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड, सही है। ग्रीन बॉन्ड आर फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन, ये भी सही है। ग्रीन बॉन्ड आर फिक्स इंटरेस्ट लोन इज शॉर्ट डेट मेच्योरिटी, नहीं, लॉन्ग डेट मेच्योरिटी के लिए होता है, दीर्घकालीन निवेश होता है ये, ठीक ना। नेक्स्ट, सब्सिडियरी ऑफ ये विद द रेफरेंस ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके बारे में कह रहा है। ये एक सब्सिडियरी है RBI का, सही है। डिपॉजिट अप टू 5 लाख आर इंश्योर्ड बाई इट, ये भी क्या है? सही है।
5 लाख के तक के डिपॉजिट इसके द्वारा इंश्योर किए जाते हैं, बीमित किए जाते हैं। सही बात है। नेक्स्ट 54, देखिए किस तरह का बैंक है। इंडियन बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक, सार्वजनिक बैंक है। आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है। सिटी बैंक जो है वो एक फॉरेन बैंक है, विदेशी बैंक है। सारस्वत बैंक किस तरह का बैंक है, सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक। नेक्स्ट, आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट लाती है। बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक्स को पैसे कम मिलेंगे, कम लेंगे बैंक्स, बैंक के पास कम आएगा तो जनता को कम पैसे देगा, जनता के पास पैसे कम होंगे तो वो डिमांड कम करेगी, डिमांड कम होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा या एसएलआर बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा कि कैश ज़्यादा रखना होगा या एसएलआर को ज़्यादा रखना होगा बैंक को अपने पास। तो जब कैश बैंक को ज़्यादा रखना पड़ेगा अपने पास तो यानी देने के लिए कैश कम हो जाएंगे, कैश देने के लिए कम हो जाएंगे तो जनता के पास पैसे कम, पैसे कम तो फिर डिमांड कम, ठीक। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं, सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई बैंक को सेल करेगी तो बैंक पैसा देगी, इसको बैंक के पास पैसा कम होगा तो जनता को कम पैसे देगी। समझ में आ रहा है, ये पूरा इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, जब देश के भुगतान उसके व्यापार के वस्तुओं सेवाओं स्थान विशुद्ध आय की प्राप्तियों अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट ऑकर्स व्हेन कंट्री एक्सपोर्ट मोर देन गुड्स एंड सर्विसेज, नहीं, दूसरा जो है वो गलत है, ठीक, पहला सही है। देखिए क्या कह रहा है, चालू खाता निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। किसको, निवल अंतर को दर्शाता है। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार वस्तुओं सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तो उसे चालू खाता घाटा कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, यहाँ आय किससे, प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे निर्यात का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड मिनिमम मार्केट प्राइस व्हेन इज पेड डायरेक्टली टू द फार्मर अंडर WTO इज कॉल्ड, ब्लू बॉक्स कहे जाते हैं ये, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, नीला बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स तो ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक, पर्यावरण संरक्षण के लिए जब सब्सिडी दी जाती है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान, यहाँ से हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।